In this video, we are going to cover about another chapter from the book Who Will Cry When You Die? Increase Your Value. अपनी कदर कीमत का अंदाज़ा लगाएं, उसको बढ़ाएं. इन द न्यू इकोनॉमी यू फाइंड योर सेल्फ इन, कि अभी जो मईशत चल रही है उसमें जहाँ पे हम अभी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, यू विल बी कंपनसेटेड नॉट बाय हाउ हार्ड यू वर्क बट बाय हाउ मच वैल्यू यू ऐड टू द वर्ल्ड अराउंड यू. कि आपको जो मुआवजा दिया जाता है आपके काम के बदले में, वो इस बेसिस पे नहीं दिया जाता कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं काम में, पर कितनी आपके काम की वजह से वैल्यू ऐड हो रही है इस दुनिया में. थिंक अबाउट इट, इसके बारे में ज़रा सोचें. इफ़ यू आर करंटली बीइंग पेड $20 इन आवर, लेट्स सपोज अगर आपको $20 मिलते 1 घंटे के, दिस मनी इज़ बीइंग गिवन टू यू नॉट सिंपली बिकॉज यू शोड अप एट योर डेस्क फॉर दो 60 मिनट्स. कि आपको ये जो $20 मिल रहे हैं इस वजह से नहीं मिल रहे कि आप जो है 60 मिनटों के लिए अपनी डेस्क पे बैठे और पहुँचे, बट बिकॉज यू हैव एडेड $20 वर्थ ऑफ परसीव्ड वैल्यू ड्यूरिंग दोज 60 मिनट्स. पर इसलिए आपको $20 मिले हैं 1 घंटे के लिए कि उन $20 जितनी वैल्यू आपने ऐड की है दुनिया में उन 60 मिनटों में. So, the monetary reward you receive is determined not by how long you work but how much value you add. So, आपको जो ये पैसों की शक्ल में रिवॉर्ड मिलता है, monetary means के पैसों की शक्ल में, वो इस बेसिस पे नहीं मिलता. ये चीज़ डिटरमाइन नहीं करती कि आप कितनी देर काम करते हो, बल्कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, कितना आप उसकी वर्थ को इंक्रीज़ करते हो, उसकी बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि आपको कितनी मॉनेटरी कंपनसेशन मिलनी चाहिए. दिस इज़ वाई अ ब्रेन सर्जन इज़ पेड सो मच मोर देन अ मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय. इसी वजह से एक जो दिमागी सर्जन होता है, जो दिमाग की बीमारियों का इलाज करता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकडॉनल्ड्स पे काम करने वाले एक एम्प्लॉय के. एक बंदा जो मैकडॉनल्ड्स में काम करता है उसको कम पैसे मिलते हैं और एक ब्रेन सर्जन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं. इज़ द ब्रेन सर्जन अ बेटर पर्सन? क्या वो ब्रेन सर्जन बेहतरीन इंसान है? नॉट नेसेसरली, ज़रूरी तो नहीं है. इज़ द ब्रेन सर्जन अ हार्डर वर्कर? क्या जो ब्रेन सर्जन है वह मैकडॉनल्ड वाले एम्प्लॉय से ज़्यादा मेहनती है? प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. इज़ द ब्रेन सर्जन स्मार्टर? क्या वो ब्रेन सर्जन स्मार्टर है? हु नोज़, हमें नहीं पता. बट वन थिंग इज़ सर्टन, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है जिसको हम कह सकते हैं कि यकीनन 100% करेक्ट है. द ब्रेन सर्जन हैज़ एक्यूमुलेटेड फार मोर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. कि वो जो ब्रेन सर्जन है उसके पास उसने जमा किया, एक्यूमुलेटेड मीन्स जमा करना, फार मोर स्पेशलाइजेशन, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्पेशलाइजेशन ब्रेन की फील्ड में की है, स्पेशलाइज नॉलेज जमा किया, स्पेसिफिक नो हाउ देन द मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय. और उसको अपनी फील्ड की, अपनी एरिया की स्पेसिफिक नॉलेज, एरिया से ब्रेन से रिलेटेड नॉलेज है, मालूमात है, उसमें उसने महारत हासिल की है एज़ कम्पेयर टू द मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय. देयर आर फार फ्यूअर पीपल, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं हु कैन डू वॉट द ब्रेन सर्जन डज. अब कुछ ही लोग जो हैं ब्रेन के एरिया में ब्रेन सर्जरीज के एरिया में एक्सपर्टाइज रखते हैं. एंड एज अ रिजल्ट, और इसके बदले में, द ब्रेन सर्जन इज़ परसीव्ड एज फार मोर वैल्यूएबल टू द मार्केट प्लेस. तो इसी वजह से जो ब्रेन सर्जन है उसको कंसिडर किया जाता है, परसीव मीन्स कि उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा कंसिडर की जाती है, उसको ये सोचा जाता है कि ज़्यादा कीमती है मार्केट में, क्योंकि उस फील्ड में बहुत ही कम लोग होते हैं. This is why the brain surgeon is paid over 10 times more than the person who flips the burger. इसी वजह से जो ब्रेन सर्जन है उसको 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकडॉनल्ड्स का एम्प्लॉय जो बर्गर बनाता है. फ्लिप्स द बर्गर मीन्स कि बर्गर्स को पलटता है, गर्म करता है. तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, 1-to-1 सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन किया है मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय और ब्रेन सर्जन. Money simply become a symbol for how much value each person has added to the world at large. कि जो पैसा है वो एक सिंबल, एक अलामत है कि आप कितनी वैल्यू ऐड करता है एक बंदा इस दुनिया में एज अ होल. सो टू बी पेड मोर मनी इन योर वर्क यू मस्ट ऐड मोर वैल्यू टू द वर्ल्ड. कि अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा पैसे मिलें तो फिर आप ज़्यादा वैल्यू दुनिया में ऐड करो.
and the best way to begin adding value to the world is to start becoming a more valuable person. और इसको हासिल करने के लिए मतलब कि इट्स साइकिल कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप ज़्यादा वैल्यू ऐड करो, तो ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा, और वो वैल्यूएबल पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अक्वायर स्किल्स नो वन एल्स हैज़, वो स्किल्स को एक्वायर करें, हासिल करें, एक्वायर मीन हासिल करना, जो किसी और के पास नहीं है। रीड बुक्स नो वन एल्स इज़ रीडिंग, वो किताबें पढ़ें जो कि कोई और नहीं पढ़ रहा। थिंक थॉट्स नो वन एल्स इज़ थिंकिंग, ऐसा सोचें जैसा और कोई नहीं सोच रहा। और टू पुट इट अनदर वे, या इसको इस तरीके से कहा जाए, यू कांट हैव ऑल दैट यू वांट, आपको हर वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। इफ़ यू रिमेन द पर्सन यू आर, अगर आप वही इंसान रहे जो कि आप अभी हो, तो आप कोई भी चीज़ वो हासिल नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। टू गेट मोर फ्रॉम लाइफ यू नीड टू बी मोर इन लाइफ, ज़िंदगी में अगर आपको कुछ ज़्यादा हासिल करना है तो आपको यू नीड टू बी मोर इन लाइफ, तो आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। तो इसका मतलब अगर आप ज़्यादा मनी चाहते हो, मनी क्या है, सिंबल ऑफ वैल्यू है, अगर आप चाहते हो ज़्यादा मनी हो तो यू मस्ट ऐड मोर वैल्यू। अब वैल्यू ऐड करने के लिए आपके पास क्या है, आप एक्वायर करो ऐसे स्किल्स जो किसी और के पास नहीं है, ऐसा सोचो जैसा कोई और नहीं सोचता, ऐसी किताबें पढ़ो जैसी किताबें कोई और नहीं पढ़ता। तो रॉबिन शर्मा के मुताबिक आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ाने का तरीका यही है कि आप यूनिक बनो, और जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यूज़ दी जाएंगी, ज़्यादा मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि हम ये बुक कंप्लीट करें, इसके चैप्टर से लेसन्स हासिल करते रहें, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।